रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SF1 में। दोस्तों, कभी भी आपको थक कर नहीं बैठना चाहिए, आपको कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। इसी हिसाब से आप कोशिश करते रहेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और आपका 100% रिजल्ट होगा। ये मेरा आपसे वादा है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, हमारा पार्ट नंबर हमारा 18 है। इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें 10 प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही शानदार है। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किसी भाषा में इसके लिए शीतकाल शीतकाल ठंडा है यह लिखा जाता है, और इसके लिए ग्रीष्मकाल गर्म है यह लिखा जाता है, और इसके लिए रातें गर्म है यह लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि ग्रीष्मकाल के लिए कूट शब्द कौन सा होगा। ग्रीष्मकाल के लिए कूट शब्द कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, आप सबसे पहले आपसे पूछ रहा है ग्रीष्मकाल के लिए कौन सा शब्द होगा, तो आप देखें ग्रीष्मकाल कहाँ आ रहा है। ग्रीष्मकाल आ रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए क्या शब्द बनना है वहां पर, 1, 2 और 3 शब्द बनना है। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको आरी तो ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है कि चारों ऑप्शन में आरी तो है ही नहीं। अब आपके दो ऑप्शन बनने हैं, टू और नाइक, यानी कि ये दो बनना है। अब इनमें आप देखिए, इन दो में से कोई और कहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको देखिए ग्रीष्मकाल ये खाली यहाँ पर है, लेकिन इस लाइन में ग्रीष्मकाल नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला शब्द जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका ये भी कट जाएगा, ये शब्द कट जाएगा आपका। तो आपके लिए ग्रीष्मकाल के लिए कौन सा शब्द बनेगा, ये बनेगा आपका TO, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आ गया। ये होता है क्वेश्चन को सबसे जल्दी करने का तरीका। एग्जाम में भी आप इसी तरह से करना, आपका मात्र 5 सेकंड में आंसर आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, इस तरह के जब भी हम क्वेश्चन आपको मिले तो आप हमेशा याद रखना, इन क्वेश्चनों में प्लस माइनस गुणा या डिवाइड इन चार में से कुछ ना कुछ हो रहा होगा। बस आप इन चार बिंदुओं पे जाना, आपका आंसर 100% निकल आएगा। अगर हम देखिए, हम इन सबको जोड़ेंगे, 8 3 11, 8 3 11 5 16, और 16 4 20, 20 बनना है। और लेकिन यहाँ दिया गया है 48। अगर हम किसी प्रकार से भी 20 से 48 हम नहीं बना सकते, यानी कि यह तरीका इस ऑप्शन में नहीं चल रहा है। अब फिर देखें दूसरे तरीके से अपना करें। अगर हम इन सबका गुणा करें आपस में, जैसे गुणा करें 5 4, 5 का 4, 5 का 4 से गुणा करेंगे 5 चौक 20, और ये 8 3 24, 5 चौक 20, 8 3 24, और 24 दूनी 48, यानी कि 480 आपका आया। यहाँ आया 480, लेकिन यहाँ दिया गया है 48। इसी हिसाब से यहाँ देखें, यहाँ करेंगे 8 3 24 और 5 दूनी 10, यानी कि 240 आया। लेकिन यहाँ 240 आया तो यहाँ 24 लिखा है, यानी कि जीरो हम लगभग शायद जीरो को छोड़ा जा रहा है। आगे देख लेते हैं। देखिए 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 7 8 56, और 56 दूनी 128, सॉरी 56 दूनी 112, 112, 56 दूनी 112, जीरो, यानी कि यह बनना है यहाँ 1120 बनना है, और ये बनना है 112। अगर इस हिसाब से आप देखें, 5 दूनी 10 और 7 3 21, और 21 धाम 210, 21 धाम बनेगा 210। इस हिसाब से अब यहाँ पर आप देखिए सब में जीरो है। अगर हम जीरो को छोड़ दें, अगर सारे ऑप्शन से हम जीरो को छोड़ दें, यहाँ से भी जीरो छोड़ दो, यहाँ से भी जीरो छोड़ दो, और यहाँ से भी जीरो छोड़ दो, या यहाँ से भी जीरो छोड़ दो,
तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका आएगा 21। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 21 आएगा, जिस हिसाब से हमने सारे क्वेश्चनों को करा गुणा करके ऑप्शनों को, उस हिसाब से यहाँ 21 आ रहा है। या फिर हम सारे ऑप्शनों में अगर हम 10 से भाग दे दें, 480 10 से भाग दो तो आपको 48 आ जाएगा। फिर 240 को 10 से भाग दो तो 240 10 से भाग दिया तो आपको 24 आ जाएगा। और इस हिसाब से 1120 को 10 से भाग दे दो आप, 0 से 0 कट जाएगा तो आपका 112 आ जाएगा। और इसी हिसाब से 210 को आप 10 से भाग दोगे तो 0 से 0 जाएगा, आपका 21 आ जाएगा। यानी कि यहाँ आपका बनेगा 21। इस तरह से बनना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत आ रहे हैं। आपसे कह रहे हैं एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है। सी एक्स जितना गरीब नहीं है, जो सी है वो एक्स जितना गरीब नहीं है, तो सबसे गरीब कौन है? आपको ये बताना है सबसे गरीब कौन है। अगर आप देखें, आपसे कह रहे हैं एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है लेकिन बी की तुलना में गरीब नहीं है, तो आपका बी को यहाँ रख दें आप और एक्स को बीच में कर दें और डब्ल्यू आपका ये आ जाएगा। क्यों? आपसे ये तो क्वेश्चन कह रहा है एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, यानी कि डब्ल्यू आपका एक्स से ज़्यादा ज़्यादा पैसे वाला हो गया, और लेकिन बी से बी जितना गरीब नहीं है, यानी कि जो बी है वो एक्स से गरीब है। और सी एक्स जितना गरीब नहीं है, यानी कि सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तो सी कहाँ होगा? सी आएगा यहाँ पर बीच में, यानी कि ये बनेगा इस तरह से डब्ल्यू सी एक्स और वी। ये इस तरह से बना है, क्योंकि आपको लग रहा है एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब नहीं है। एक्स जो है डब्ल्यू की तुलना में गरीब नहीं है, एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है, यानी कि एक्स आपका डब्ल्यू की तुलना में गरीब हो गया, जो एक्स है डब्ल्यू की तुलना में गरीब हो गया। और आगे है बी जितना गरीब नहीं है, तो बी से तो एक्स जो बड़ा हो गया, यानी कि पैसे में ज़्यादा हो गया, रईस हो गया। और सी एक्स जितना गरीब नहीं है, सी है जो है एक्स जितना गरीब नहीं है, तो एक्स से पहले सी आ गया, आपका एक्स से पहले सी आ गया। तो ये इस तरह से इक्वेशन बन गई आपकी, ये बन के तैयार हो गया। तो हमारा सबसे गरीब कौन है? ये सबसे गरीब कौन आया? आपका आया बी। सबसे नीचे कौन आया? बी, यानी कि सबसे गरीब आ गया बी। बी कौन से दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वी। अगर आपसे कहता सबसे अमीर कौन है, तो सबसे अमीर होता है डब्ल्यू, आपका सबसे अमीर होता है डब्ल्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन भी रेलवे एग्जाम में तो भर भर के आ रहे हैं, रेलवे में और एसएससी में सबसे ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कह रहे हैं इनका एक क्रम है, आपको क्रम बताना है, यानी कि आपको बताना है इसका क्रम, क्रम बताना है आपको। क्रम क्या होगा? देखिए क्रम क्या होगा, सबसे क्रम जो होता है इस तरह से होता है, सबसे छोटे से स्टार्ट होता है और सबसे बड़े पे एंड होता है, यानी कि सबसे पहले छोटी चीज जाएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर और लास्ट में सबसे बड़ी। तो इस तरह क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है, सबसे बड़ा पकड़ो पहले। सबसे बड़ा होगा 5 नंबर विश्व, यानी कि 5 आएगा लास्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तो आपका कट गया। और विश्व से छोटा कौन सा है? एशिया, यानी कि 15 हमारा लास्ट में होगा, यानी कि ऑप्शन बी भी कट गया। 15 आपका यहाँ भी है और 15 यहाँ भी है। अगर आप 4 को देखेंगे, 4 आपको यहाँ भी मिल रहा है और 4 आपको यहाँ भी मिल रहा है। अब आपके 2 ऑप्शन बचे हैं, यानी कि आपका 1 नंबर हो गया, 5 नंबर होगा, 4 हो गए, ठीक है। अब आपका एक गोवा और पणजी आपके बचे। तो देखिए गोवा क्या है? गोवा राज है। और पणजी क्या है? गोवा से छोटा है। क्या आप बताओ, पणजी की कोई राज है? नहीं है, पणजी कोई राज नहीं है। और गोवा एक राज है, तो सबसे पहले कौन सा स्टार्ट होगा? 3 नंबर आपका पहले से स्टार्ट होगा। 3 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 के बाद में आएगा 2, 3 के बाद में आएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह इसका क्रम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है थकावट शक्ति, यानी कि थकावट का संबंध शक्ति के साथ में है। तो यहाँ दो क्वेश्चन दिए हैं, इनका संबंध इनके साथ में हो तो यहाँ क्या आएगा, आपको ये बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए, जब हमें थकावट हो जाती है तो हमें होने के लिए कई जरूरत पड़ती है, शक्ति की। यानी कि हम कुछ खा जब हम बहुत सारी थकावट होती है तो हम खाते हैं, आराम करते हैं, यानी कि हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है। थकावट के लिए, फुर्ती लाने के लिए हमें शक्ति की जरूरत पड़ती है। उस हिसाब से पहिया, गोल, ये ऑप्शन नहीं होगा। गाड़ी, हरा, इसका तो कोई अंतर ही नहीं बनना है। ईंधन, पेट्रोल। देखिए, ईंधन क्या होता है, ईंधन क्या होता है और पेट्रोल, यानी कि ईंधन को ही पेट्रोल कहते हैं। यानी कि जो ईंधन होता है वो जलाने के काम में या गाड़ी को चलाने के काम में यूज किया जाता है। तो ईंधन, पेट्रोल, यानी कि ये इसका विपरीत है। ईंधन का भाग एक पेट्रोल भाग है, पेट्रोल क्या है, ईंधन का एक भाग है। यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सूखा, बाढ़, जब सूखा पड़ता है, सूखे को खत्म करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, बाढ़ आती है, यानी कि बरसात होती है बहुत सारी। जो सूखा पड़ जाए मतलब सारे दुनिया में, तो उसके लिए बाढ़ के द्वारा उसे समाप्त किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आएगा। जिस हिसाब से आपको थकावट थकावट दूर करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हम कुछ खाते पीते हैं तब हमें शक्ति मिलती है। इसी हिसाब से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे बहुत ही लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया, कुछ लोगों ने एग्जाम में इसे छोड़ा। ये रेलवे में, पिछली बार रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। अगर आप देखें, यहाँ 4 दिया गया है, यहाँ 8 दिया है, यानी कि 4 का संबंध 8 के साथ में और 64 का संबंध यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। अगर आप ऐसे करेंगे, अगर आप 4 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 8 बन जाएगा, ये 8 बन गया। अगर इस हिसाब से 64 को हम 2 से गुणा करें तो ये बनेगा 128, 128, 128 बनना है। लेकिन 128 तो ऑप्शन किसी ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि यह तरीका भी गलत हो गया। अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को करें, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर होता है 4, और फिर 2 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कर दें, 2 का क्यूब कर दें तो ये हो जाएगा 8। देखिए, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8, यानी कि ये इस तरह से बन गया। इस हिसाब से हम इसे करें, हम 8 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, और फिर हम 8 का क्यूब करें, 8 का क्यूब करेंगे तो 8 क्यूब होता है 512, 8 क्यूब होता है 512। 512 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 512। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन इस तरह से करना है, ये तरीका आप इसे नोट कर बनाकर लिख लो, क्योंकि ये आपके एग्जाम में लगभग मिलने ही वाला है क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आप लग रहा है डैश डैश, यहाँ क्या आएगा आपको ये बताना है। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले ABCD का क्रम पता होना चाहिए कि ए कौन से नंबर पर आता है, बी कौन से पे आता है, सी कौन से पे आता है। इस तरह से आपको क्रम होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो बाई बाई 25 पे आता है और एक्स 24 पे आता है, डब्लू 23 पे आ रहा है। यानी कि आपका एक एक माइनस माइनस एक माइनस एक इस तरह से हो रहा है। अब डब्लू डब्लू आता है 23 पे और यू आता है 21 पे। डब्लू आपका आता है डब्लू आता है 23 पे, आपका यू आता है 21 पे। यानी कि अगर हम 23 में से -2 कर दें तो हमें 21 मिलेगा, और 21 पे आता है यू, 21 पे आया यू। और फिर जब 21 पे यू आया तो फिर हमें एक एक माइनस करना है इसमें से। 21 में से एक जाएगा तो टी आएगी, और टी में से एक जाएगा तो ऐसा, क्यों टी आता है 20 पे, ऐसा आता है 19 पर। ये इस तरह से हो गया। अब आपका ऐसा आया 19 पर, ऐसा आपका 19 पे आया। जैसे हमने यहाँ 2 माइनस करा था और यहाँ भी 2 माइनस करें तो बचेगा आपका, आपका आएगा 17, और 17 पे आता है क्यू, बिल्कुल क्यू सही है।
और Q में से 1 कम करेंगे तो P आएगा, P में से 1 कम करेंगे तो 15, 15 पे आता है O। अब 15 में से हम -2 कर दें, 15 में से -2 करेंगे तो 13, 13 पे आता है M, यानी कि M भी दिया गया है। अब M में से 1 कम करें, यानी कि 13 में से 1 कम करें तो 12, 12 पे आता है L, L भी सही है। अब जब 12 पे आपका L आया, 12 पे L आया और उसमें से -1 करेंगे अब तो 11, और 11 पे आता है K, 11 पे आपका K आता है। तो यहाँ होना चाहिए आपका K, यहाँ K होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में आपको K दिया गया है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। अब आगे चेक कर लेते हैं। अब K, तो आपसे K और K में से हम, क्योंकि हर बार में हम 3 3 के बाद में, 3 3 जोड़ों के बाद में 2 2 माइनस करें। अब K आता है 11 पे आपका, K 11 पे आता है और -2 कर दें इसमें से तो ये होगा 9, और 9 पे आता है आपका I, यहाँ पर ही आपका आएगा I, यानी KI, KI, KI ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि यहाँ डैश डैश या खाली जगह में क्या आएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में मिले तो आप सबसे पहले इन्हें काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये 12 नंबर हैं आपके, ये आपको 12 मिले, ठीक है, 12 नंबर मिले। जब आपको 12 नंबर मिले तो आप ये गिनना कितने प्रकार के लेटर दिए गए हैं इसमें, यानी कि ए एक प्रकार का, बी 2 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, यानी कि आपके 3 प्रकार के लेटर हैं। तो इसे 3 3 के हिसाब से बांटने से, आप 3 3 के हिसाब से बांटना, तो ये 3 भी बांट सकते हैं, 4 भी बांट सकते हैं, और आप 6 के हिसाब से भी बांट सकते हैं, और फिर 12 के हिसाब से भी मतलब बांट सकते हैं, और आप 2 के हिसाब से बांट सकते हैं। लेकिन आपको 3 लेटर दिए गए हैं तो आप सबसे पहले 3 3 के हिसाब से इसे बांटे, 3 3 के भागों में बांटे। जब आप 3 3 के भागों में बांटेंगे इसे तो यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यानी कि लास्ट में आपने देखा ABC बनने है, ABC बनने है। तो आपका यहाँ दिया है B और A, तो आपका यहाँ आएगा C, इस हिसाब से यहाँ C होना चाहिए। और फिर यहाँ B दिया गया है, यहाँ शुरू में होना चाहिए A, क्यों यहाँ BC है तो ये A होगा यहाँ पर ही, ABC, क्यों ABC का क्रम चल रहा है, AC। अब आपका क्या होगा, AC, A C, यानी कि आपका यहाँ A होगा और फिर C होगा, यहाँ आपका A बनेगा और C बनेगा। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह पे यहाँ A आएगा और यहाँ C आएगा, यानी कि ऑप्शन बनेगा आपका, देखिए A और C बनेगा, यानी कि A और C, ये आपका बनेगा ACC, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है कि क्वेश्चन के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए अगर आप देखिए 2 3 10 15, यानी कि संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ देखा तो 1 बढ़ा, यहाँ से यहाँ देखा तो 7 बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ गए फिर 5 बढ़ा, यानी कि पहले 1 बढ़ा फिर 7 हुआ फिर कम हो गया, यानी कि यह तरीका इसमें नहीं होगा, ये तरीका इसमें नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। अगर हम एक तरीका और करें इसका, अगर हम 1 का स्क्वायर और +1 करते हैं तो ये हमें 2 मिल जाएगा, ये हमें 2 मिल जाएगा। और फिर आगे हम 2 का स्क्वायर और -1 करते हैं तो हमें 3 मिल जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3, यानी कि ये 3 मिल गया। अब हम 3 का स्क्वायर +1 कर दें तो हमें 10 मिल जाएगा, ये हमें 10 मिल गया। अब हमने क्या करा,
पहले 1 का स्क्वायर करा, फिर 2 का स्क्वायर करा, फिर 3 का करा, अब करेंगे 4 का स्क्वायर। अब करेंगे 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करें और -1 कर दें उसमें से, तो हमें 15 मिल जाएगा। ये हमें 15 मिल गया। आपने देखा तरीका कल चल क्या रहा है। पहले क्या हो रहा है, पहले प्लस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, दूसरे में माइनस हो रहा है, फिर तीसरे में प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है। अब क्या होगा, फिर से प्लस होगा। हमने स्क्वायर कर दिया, 4 तक स्क्वायर कर दिया, यानी कि 1 का स्क्वायर करा, 1 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर करा, 3 का करा, 4 का स्क्वायर करा। अब करेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर +1 करेंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ माइनस किया था, यहाँ हमने यहाँ माइनस किया था 4 का स्क्वायर में। अब हम प्लस करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 26, यानी कि 26 हमारा आंसर बनेगा। 26 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये क्वेश्चन के स्थान के यहाँ पर आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 26। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में कह रहा है आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है। अगर आप देखें इसका तो गैप लेंगे 5, 11, 17, 25, 33, 43, यानी कि संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। तो इसका हम गैप लें तो यहाँ 6 का गैप आएगा। फिर इसका गैप लें 11 और 17 का, तो यहाँ भी 6 आएगा। और फिर हम यहाँ गैप लें 17 का 25 का, तो यहाँ 8 आएगा। और 25 का 33 का गैप लें तो यहाँ भी 8 आएगा। और 33 का 43 का गैप लें तो यहाँ 10 आएगा। देखिए हमने देखा कि दो बार संख्या एक रिपीट हो रही है। पहले 6 हुआ, 6 प्लस हुआ, फिर 8 प्लस हुआ, यानी कि दो बार रिपीट हो रही है। अब 10 हुआ तो फिर से 10 प्लस होगा। इसमें हम अगर 10 प्लस करेंगे तो ये बनेगा हमारा 43 में 10 जोड़ेंगे, +10 कर दें इसमें, तो ये बनेगा 53। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा 53। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।